वेलकम बच्चों, हम लोगों ने कल से अपनी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की है और कल मैंने आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन किया था और उसको हमने अपने वीडियो पे पोस्ट भी किया था, आपने देखा होगा। इसके अलावा भी किसी को कोई अगर समस्या आती है, कोई बात कम समझ में आती है तो आप बात कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा या अभी आप अपना माइक ऑन करके अपनी बात कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, अगर आपको कोई समस्या है तो तुरंत अपना आप माइक ऑन कर लीजिएगा और अपनी बात हमसे तुरंत करिएगा कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है। और अगर समस्या नहीं आ रही है तो बात सुनते रहिए, जहां दिक्कत आए वो बताइएगा। ज्यादातर लोग कनेक्ट हो गए, एक दो लोग अभी कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जहां दिक्कत आए बताऊंगा। कल मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट ये यूनिट स्टार्ट किया था। ये आपकी 3 नंबर की यूनिट है, एग्जाम में 3 नंबर की आती है, 3 मार्क्स, जबकि इसमें 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर था आपका फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, चौथा है आपका एरर एनालिसिस और पांचवा है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये इतनी बात हमको इन 5 चैप्टर की बातें आपको करनी है। मात्र 3 नंबर की यूनिट है। अगली यूनिट हमारी काइनेमेटिक्स होगी, नंबर 2 यूनिट। 10वां यूनिट क्या क्या पढ़नी है ये आपको हम बता चुके थे। अंकिता सिंह, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? माइक ऑन करो। यस सर। जो लिखे हैं पढ़ पा रही बेटा? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब माइक बंद कर लीजिए। चलिए, हम लोगों ने पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट किया था। फिजिकल वर्ल्ड में जो पहली डिफिनेशन बताई थी मैंने आपको, साइंस की डिफिनेशन बताई थी। साइंस किसी को याद होगा डिफिनेशन क्या? कोई सुनाना चाहे हमको? यस सर। कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? नाम बोलो, कौन सुनाएगा? सर साक्षी सिंह। सुनाइए, बिना देखे सुनाइएगा। यस सर। An organized, systemic and formulated knowledge obtained through observation, experiment and verification. हाँ, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई सुनाएगा क्या? और कोई भी सुनाएगा? साक्षी माइक बंद कर लो। और कोई सुनाएगा? और कोई सुनाना चाहे, याद हो गया हो? चलिए सोच लीजिए तब तक। एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक and formulated knowledge obtained through observations, experiments and वेरिफिकेशंस। तो साइंस जो है वो एक ऐसा नॉलेज है जो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, और ऐसा ही नहीं कि बस इकट्ठा हो गया कूड़े के तरीके से, ना ना ना, सिस्टमैटिक होना चाहिए और इसके बाद व्यवस्थित होना चाहिए। जब आप किसी को बताएं तो बड़ी व्यवस्था से बताएं, सिस्टम से बताएं। तो ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज। और मिलेगा कैसे? तो ऑब्जर्वेशन करने से। देखते रहिए, समझते रहिए, दुनिया को समझिए,
जहां से जो दिख रहा है वहां से अपनाइए। तो ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और फॉर्मुलेटेड नॉलेज मिलेगा कैसे? ऑब्जर्वेशन से। तो ऑब्जर्वेशन में आपको अच्छी खराब बहुत तरह की चीज दिखाई देगी। आपको क्या देखना है? आपको अपने काम की चीज देखनी है और उसी काम की चीज का आपको यूज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करिए और कब तक करिए? जब तक नॉलेज आपका वेरीफाई नहीं हो जाता, पक्का नहीं हो जाता। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था साइकिल चलाने का कि आपने कहीं नोट्स नहीं बनाई थी, कहीं कोई उसके लिए अलग से कोचिंग नहीं की थी, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, साइकिल को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया और कब तक किया? जब तक आपको आ नहीं गया, वेरीफाई नहीं हो गया। तो इस तरीके से आपको ये सीखने का तरीका है, यही आपका जानने का तरीका है। हाँ, कौन बोलेगा? सर कुछ दिख नहीं रहा है। कौन बोल रही हैं आप? अनुष्का। अनुष्का, अनुष्का त्रिपाठी? यस सर। क्या दिख रहा है? सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बस। अच्छा, आपको वीडियो नहीं दिख रहा है? अच्छा, शिक्षा आपको? सर दिख रहा है। तो अनुष्का, तुमने कोई सेटिंग गड़बड़ कर रखी है अपने मशीन में? सर सेटिंग में तो कुछ गड़बड़ नहीं, पता नहीं क्या दिख नहीं रहा। बाकी सबको दिख रहा है और किसको किसको नहीं दिख रहा भाई? अच्छा, जिसको जिसको दिख रहा है वो अपना माइक ऑन करके बताए दिख रहा है। सब लोग जिसको दिख रहा है अपना नाम बताए, फिर बताए दिख रहा है। कोमल, बताइए, नाम बताइए। सर दिख रहा है। किसको? सर दिख रहा है। नाम भी बताते जाओ ना, दिख रहा है। नाम भी बताना है अपना। अंकिता सिंह। अंकिता सिंह को भी दिख रहा है। कोमल मौर्य, माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन करो। उसी स्क्रीन पे माइक बना है, उसको ऑन करो। अभी दिख रहा है। हाँ, अभी दिखना शुरू हुआ। हाँ, इतने लोग जब कहेंगे दिख रहा तो तुम्हें भी दिखने लगेगा है? नहीं सर, सच में अभी दिख रहा है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी। अब दिख रहा है ठीक से? यस सर। चलिए, अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको YouTube वीडियो डाल देता हूँ, इसीलिए जो भी पढ़ाया रहता हूँ कि आपको दोबारा रिवीजन मिल जाए वहां से। अभी निष्ठा सिंह जो है नहीं जुड़ पा रही है, निष्ठा सिंह नहीं जुड़ पा रही है, बार बार दिक्कत आ रही है। माइक और फोटो, आवाज सुनाई पड़ रही? निष्ठा, निष्ठा सिंह मेरी आवाज सुन रही क्या? बेचारी प्रयास कर रही है। चलो, दिन में भी क्लास के बाद बात कर लेना, निष्ठा से हमारी बात करा देना, इसके बाद हम बात करते हैं, उसको सेट करते हैं। चलिए, हम लोग कल साइंस की डिफिनेशन पढ़ चुके थे, आज उसके आगे पढ़ते हैं। किसी को और कोई प्रॉब्लम होगी बताना, तुरंत माइक ऑन करके तुरंत बताना कि सर ये बात नहीं समझ में आई। तो साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन करने से, एक्सपेरिमेंट करने से और कब तक? वेरिफिकेशन करने से आता है। यही आपको यहां करना है। जब ये आप नहीं करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। नोट्स बनाना मैंने सिखाया था कि रजिस्टर ले लीजिए मोटा, पहले पन्ने पर आप सिलेबस लिख लीजिए, 10 यूनिट और कितने कितने नंबर की आएगी, और फिर पहली यूनिट में 5 चैप्टर कौन कौन से बताया मैंने अभी आपको, वो लिख लीजिए। और अब चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिए, पर धीरे धीरे इत्मीनान से मैं लेके शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले डिफिनेशन साइंस की, और इसको रट भी लीजिए और उसको यूज भी करिए। साइंस जो है वो इंग्लिश वर्ड साइंटिया, साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जानना। साइंस एक लैटिन वर्ड, साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। अब बताएंगे आपको हम ब्रांचेज ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो साइंस की 2 ब्रांच है। द साइंस हैज मेनली 2 following branches, 2 following branches. Number 1, फिजिकल साइंस, और नंबर 2 लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस में
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये पढ़ते हैं आप। लाइफ साइंस में आप जूलॉजी एंड बॉटनी पढ़ते हैं आप। यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक की प्रॉब्लम किसी कोई? बोलो जल्दी, किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक? जिसको प्रॉब्लम हो बताए। नो सर। हाँ साक्षी जी माइक ऑफ कर लीजिए, केवल हाथ उठा दिया कीजिए, समझ जाएंगे। चलिए अभी निष्ठा सिंह नहीं जुड़ पाई, बाकी सब लोग जुड़ गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको हम बताएंगे फिजिक्स क्या होता है। इसको मिटाने चल रहे हैं, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के लिए? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। इसकी नोट्स भी आपको हम PDF फाइल बना के भेज देंगे, वहां से आप लिख लीजिएगा। अगले टॉपिक पढ़ाना है मुझको, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स कोई बताएगा क्या? कोई बताना चाहे तो माइक ऑन करके बताए फिजिक्स क्या होता है। भाई फिजिक्स की डेफिनेशन, आप फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं, कोई बताएगा? यस सर। हाँ बताओ हर्षिता, शाबाश। Sir, physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena. हाँ वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम सही बताइए हो, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बहादुर हो तुम भाई। चलिए द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomenon। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन, जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं जो भी कुछ होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो आपका फिजिक्स कहलाता है। अंजलि मौर्य बेटा ये लिख रहा हो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ऑन करो माइक। पढ़ पा रही हो उसको? पढ़ पा रही हो? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ओके। चलिए तो फिजिक्स जो है वो एक, जैसे साइंस साइंटिया से बना है, वैसे फिजिक्स भी एक वर्ड से बना है। कोई बताएगा किस वर्ड से बना है फिजिक्स? कौन बताया? सर अनुष्का। अनुष्का जी, वाह भाई वाह। कहाँ है अनुष्का जी? अनुष्का त्रिपाठी, हाँ तुम बताई हो, वेरी गुड। अब दिखाई पड़ रहा हूं मैं कि नहीं दिखाई पड़ रहा हूं? यस सर। हाँ वह इतने लोग जब कहेंगे दिख रहे हैं तो दिखने लगेंगे तुमको भी, शाबाश, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। और साइंस जो है, फिजिक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड फूसिस से बना है। फूसिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति, तो फूसिस से बना है, फूसिस माने नेचर। अब आपको हम बताएंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेज ऑफ physics। The physics has mainly following 6 branches। Following 6 branches। Number 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स, नंबर 3 एकॉस्टिक्स, नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नंबर 5 ऑप्टिक्स, और नंबर 6 मॉडर्न फिजिक्स। नंबर 6 मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स की 6 ब्रांचेस जान गए आप, क्या क्या? मैकेनिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स, एकॉस्टिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात? अंकिता सिंह, सर थर्ड वाला नहीं समझ में आ रहा क्या है। एकॉस्टिक्स, ACOUSTICS, एकॉस्टिक्स। अभी कौन सी चीज क्या होती है बताता हूं डिटेल में। थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही क्या? नहीं सर हो गया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। क्लियर हो रही थी। क्या कह रही अंकिता? उसकी स्पेलिंग नहीं क्लियर हो रही थी। अभी क्लियर हो गई? उसकी स्पेलिंग नहीं क्लियर हो रही थी। अब ठीक है, ओके ओके। तो चलिए अब ये ब्रांचेस क्या क्या है और इसको हम कैसे डील करते हैं ये सिखाने चल रहा हूं। तो पहली आपकी हेडिंग है मैकेनिक्स। अच्छा एक बात पहले समझ लीजिए थोड़ा सा कि ये जो तीन चीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन चीज आप 11th में पढ़ती हैं। ये तीन टॉपिक आपको उन्हीं 10 यूनिट में 11th में पढ़ना है। और ये तीन टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये आप 12th में पढ़ती हैं। तो ये 11th के तीनों ब्रांच हो गए, ये 12th के तीनों ब्रांच हो गए। इस बात का ख्याल रखेंगे आप। अब आपको बताने चल रहे हैं मैकेनिक्स। तो इसको मिटा दूं, हर्षिता दुबे, इसको मिटा दो बेटा। यस सर। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। वैसे मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा, आप वहां से नोट कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी मैंने बता दिया, इसका आपको PDF बनाकर भेज दूंगा, फोटो आप नोट्स पे लिखते चलिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है नंबर 1, मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स कोई बताएगा क्या? कोई बताना चाहेगा मैकेनिक्स क्या होता है भाई? कोई बताना चाहे? शिक्षा बताओगी बेटा? नहीं बताओगी? शिक्षा नहीं बताएगी। और कोई बताना चाहेगा? कोमल बताओगी बेटिया? कोमल मौर्य मैकेनिक्स क्या होता बताएंगी? माइक ऑन करो ना, तब तो सुनाई पड़ेगा हमको। कोमल मौर्य मेरी आवाज आ रही है? आप माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो पहले। माइक नहीं ऑन कर पा रही, नीचे बना है, टच करिए स्क्रीन, देखिए नीचे बना आ जाएगा। नहीं ढूंढ पा रही हो आप लोग, जिन लोग नहीं चला पा रहे हैं अलग से हमसे फोन करके सिस्टम चलाना सीख लीजिए। फोन करिएगा तो हम आपको चला के दिखाएंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा। कई लोग तो अच्छा चला रहे हैं, कई लोग को सीखना पड़ रहा है। अच्छा मैकेनिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ध्यान देंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, आवाज बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए आप, which deals with motion of metallic object at low speed, at low speed। ये लो स्पीड जो होगी वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, वेयर c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मेटेरियलिक, मतलब इसमें मास हो, मेटेरियलिक ऑब्जेक्ट के लो स्पीड पे चलने की बात करते हैं, लो स्पीड पे चलने की बात करते हैं। कुछ लोग माइक ऑन रखें भाई, कुछ लोग का माइक ऑन है। किसका ऑन है? श्रेयांश तिवारी जी, माइक ऑफ करिए अपना। श्रेयांश तिवारी, हाँ माइक ऑफ हो गया, बाहर ही चले गया लग रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है। हाँ ऑफ हो गया माइक, वेरी गुड। तो माइक ऑन ऑफ रखिए और समय से 4 बजे एग्जैक्ट आ जाए गिरिए, वरना कम समझ में आएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको। तो एग्जैक्ट टाइम पर इंस्टॉल हो जाए कीजिए आप, तो बात समझ में आती रहेगी। श्रेयांश तिवारी जी वीडियो आपने शायद ऑफ कर रखा है, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना और माइक ऑफ रखिए।
और एक है 749427। ये भी प्रयास कर रहे हैं, वीडियो उन्होंने ऑफ कर रखा है। मैं जानता तो रहूँ कम से कम। हाँ श्रेयांश जी, श्रेयांश तिवारी माइक ऑन करिए अपना। श्रेयांश जी माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? SBM। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? ठीक है, अब माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑन रखिएगा। माइक ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑन रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग मैकेनिक्स जान गए। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड। जब लो स्पीड में मेटेलिक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। और मैकेनिक्स की 3 ब्रांच हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। मैकेनिक्स की 3 ब्रांच। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और नंबर 3 डायनामिक्स। ध्यान दीजिएगा, इसकी 3 ब्रांच, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अभी कुछ देर बाद, करीब 8 मिनट बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा, हम लोग तुरंत फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखेंगे। और वो क्लास बहुत लंबी नहीं चलेगी, 5-6 मिनट पढ़ाऊंगा, 7 मिनट उसमें बात को पूरा करूंगा। इसमें बात बीच में ब्रेक हो जाती है 40 मिनट में, क्योंकि शुरू में आप लोग अभी टच नहीं कर पा रहे हैं, आने में टाइम लगता है क्लास में। आपको थोड़ा सा 1-2 दिन में हम लोग सेट हो जाएंगे तो पूरा मिनट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैंने कहा मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड। लो स्पीड माने वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफी कम। वेलोसिटी ऑफ लाइट माने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे काफी कम स्पीड से लाइट चलती है, ऑब्जेक्ट चलेगा, मेटेलिक ऑब्जेक्ट चलेगा, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की 3 ब्रांच, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। वैसे तो काइनेमेटिक्स के बारे में हम लोग जो सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स ही है उस यूनिट का नाम, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। यहां हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाए। स्टैटिक्स मींस, नाम से जाहिर है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स माने लेकिन रुका हुआ नहीं। स्टैटिक्स मींस मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई चीज यूनिफॉर्मली चल रहा है तो वो स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स दैट इज आल्सो स्टडी ऑफ मोशन बट विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हो रहा है, कॉज की बात नहीं करते हैं। बिना कॉज के जब हम करते हैं, मोशन के कारण की बात नहीं करते हैं। कितना हो रहा, किधर हो रहा, कितना हो रहा, ये सब पढ़ते हैं, क्यों हो रहा नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपका काइनेमेटिक्स होता है। और जब मोशन की स्टडी विथ कॉज करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट विथ टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो मोशन का कॉज क्या होता है, मोशन का कॉज फोर्स होता है। जब फोर्स की भी बात शुरू कर देते हैं तो दैट इज डायनामिक्स। तो 3 तरह की स्टडी, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स में यूनिफॉर्म मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन, कॉज की बात नहीं करते हैं। डायनामिक्स दैट इज आल्सो स्टडी ऑफ मोशन विथ टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन। ये आपका डायनामिक्स है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको हम लोग काइनेमेटिक्स में डिटेल में लिखेंगे। अभी यहां पर आपको नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जानेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with heat, temperature and behavior of system of very large number of particles like
एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ध्यान देंगे, ये फिजिक्स की ब्रांच क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद हीट, टेम्परेचर एंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर एक गैस चैम्बर ले लें या कोई इस तरीके से एक सिस्टम ले लें, सिस्टम को हम थर्मोडायनामिकल सिस्टम बोलते हैं, जिसकी स्टडी करते हैं, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होता है, उसको थर्मोडायनामिकल सिस्टम बोलते हैं। और उसको हीट देना, उसका टेम्परेचर क्या है, उसको कंप्रेस करना, उसको इलोंगेट करना, उस पर वर्क करना, उससे वर्क लेना, ये सारी स्टडी जो हम करते हैं वो थर्मोडायनामिक्स करते हैं। और आपको याद होगा, ये आपका 8वां यूनिट है, 8th यूनिट जो आप पढ़ते हैं वो आपकी थर्मोडायनामिक्स ही है। तो हम लोग 8th यूनिट में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप पढ़ते हैं तीसरा, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स, ये एकॉस्टिक्स क्या होता है? दैट इज आल्सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ वाइब्रेशंस एज लाइक ऑसिलेशन, एज लाइक साउंड। जहां हम साउंड के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, ये सारा का सारा आपका एकॉस्टिक्स कहलाता है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of oscillations, study of oscillation and waves related to साउंड से रिलेटेड ऑसिलेशन वेव्स की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। इसको हम एकॉस्टिक्स कहते हैं। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई होगी आपको। यहां तक की बात अगर किसी को कुछ ना समझ में आई हो, कम समझ में आई हो, तो बता दीजिए भी। अगर यहां तक की कोई बात ना समझ में आई हो, सर मैकेनिक्स एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, मैकेनिक्स फिर से बता देता हूं एक बार, ध्यान देंगे। मैकेनिक्स क्या है? दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ मोशन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। अगर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जिसमें मास हो और वो लो स्पीड से चल रहा हो, लो स्पीड माने स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ना हो जाए। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा तब तो बहुत नई चीज आप पढ़ लेंगे, वो मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा। रिलेटिविटी कही जाती है, मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच रिलेटिविटी। यहां पर मेटेलिक ऑब्जेक्ट में मास हो, लो स्पीड से चल रहा हो, लाइट से काफी कम स्पीड चल रहा हो, लाइट के अप्रॉक्स ना जाए, तो अगर लो स्पीड चल रहा है तो उसकी स्टडी जो होती है दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसी की स्पीड को हम मैकेनिक्स कहते हैं। और मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेस, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स मींस यूनिफॉर्म मोशन, काइनेमेटिक्स मींस स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन। क्यों हो रहा है ये नहीं पढ़ना है, क्या हो रहा है ये पढ़ना। और डायनामिक्स में कॉज भी पढ़ना है कि मोशन क्यों हो रहा है। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। कौन पूछ रहा था इसको? सर मैं शिखा जी पूछ रहे। समझ में आ गया बेटा अच्छे से? यस सर। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है इसमें? कोई ऐसी बात है 3 स्टेप में जो समझाई हो ना आई हो? सब आ गई है। चलिए चौथी बात, इसको मिटा रहा हूं अभी।
मैंने कहा ये 3 ब्रांच बताया मैंने आपको, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एकॉस्टिक्स। इसके बाद मुझे अगले 3 ब्रांच बताने हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो आइए अगले 3 ब्रांच जानते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं भी लिख लिया घबराइएगा नहीं, नोट्स आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स अच्छी से बनाइएगा, बल्कि जब बन जाए तो ब्लैक पेन ब्लू पेन से बढ़िया लिखिएगा और उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा, पीडीएफ के रूप में मेरे पास आ जाएगा। आइए अगली ब्रांच आपको बताऊं मैं, दैट इज नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये 12th की का टॉपिक है, लेकिन यहां डिफिनेशन जाननी है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, नाम से ही जाहिर है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of electricity, magnetism and electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जहां इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 5वां ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, which deals with light and its phenomenon। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जहां आप लाइट और उससे घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। और लाइट की 10 आदतें हैं, 10 कौन कौन सी? लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन पाथ इन होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट हमेशा होमोजेनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन चलती है, रे फॉलो करती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, 5 बता चुके। स्ट्रेट लाइन पाथ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग। इसके बाद ये आप 5 पढ़े हैं 10th में। रिफ्लेक्स, स्ट्रेट लाइन पढ़े ही है, रे, रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में लौट जाती है, रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, पाथ बदल जाएगा, स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा। इसके बाद डिस्पर्सन, प्रिज्म से जाएगा, 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। स्कैटरिंग किसी स्मॉल वेवलेंथ वाले साइज पर पड़ेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट की साइज वाले पार्टिकल पड़ेगा तो स्कैटर्ड हो जाएगा, छितरा जाता है, इसीलिए आसमान हमको नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग। तो ये 5 आदत आप ऑलरेडी जान रहे हैं, कौन कौन सी? स्ट्रेट लाइन पाथ इन होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग। 5 नई चीजें जो अभी जाननी है, 12th में पढ़ाई जाएंगी। क्या क्या? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। ये बाकी 5 क्या है, ये हम ऑप्टिक्स में डिटेल में बात करेंगे, या इसी 11th में ही कहीं बीच बीच में थोड़ा बहुत बताते रहेंगे। क्या क्या? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। तो लाइट की के बारे में और उसकी आदतों के बारे में जो पढ़ा जाता है, दैट ब्रांच इज नोन एज ऑप्टिक्स। 6ठा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स की वो ब्रांच है जो रिसेंटली खोजी गई है, सन 1900 सन के बाद खोजी गई है। 1900 सन के बाद की जो फिजिक्स है वो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है। द नॉलेज ऑफ फिजिक्स
which accommodated more recently after 19th century है ना, is called मॉडर्न फिजिक्स। जो 1900 सन के बाद की फिजिक्स है वो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है। और 1900 सन में क्या घटना घटी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो खोज की वो फिजिक्स की डायरेक्शन को बदलने वाली थी। एकदम नई तरह की सोच थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद से। जो क्लासिकल फिजिक्स कही जाती है 1900 पहले की, उसके फादर थे न्यूटन। न्यूटन ने फिजिक्स में बहुत कुछ सोचा था। और उसके बाद जो सोचना मेन चालू किया था वो आइंस्टीन ने चालू किया था। 1900 सन के बाद की फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। और उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक है आपकी रिलेटिविटी और दूसरा है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ये दो चीजें और बताने चल रहा हूं मैं आपको। अगला है आपका, इसको मिटा रहा हूं या पहले देख लीजिए एक बार, रिलेटिविटी क्या होता है तो मैंने बता दिया था पहले ही कि द ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स which deals with behavior of object moving with speed relative to स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के अप्रॉक्सीमेट मूव करता है तो उसके बिहेवियर में बहुत सारा अंतर आता है। और उसकी जो स्टडी की जाती है वो मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच रिलेटिविटी में की जाती है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो घबराइएगा नहीं, ये आपको हम पीडीएफ भेज देंगे, ग्रुप में रहेगा, वहां से देख के आप नोट कर सकेंगे। और लास्ट इसका जो सेकंड है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। ये भी मॉडर्न फिजिक्स है, 1900 साल के बाद खोजी गई है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी घटना का एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ग्रुप में करते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इनके टर्म्स में करते हैं। द स्टडी ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। वेरी स्मॉल अमाउंट जो साइज के पार्टिकल है, नए नए पार्टिकल खोजे गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तमाम और चीजें, इनकी जो स्टडी की जाती है वो स्पेशली आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में की जाती है। उम्मीद है ब्रांच ऑफ साइंस आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको फिजिक्स क्या होता है बताया, वर्ड फूसिस से बना हुआ है। फिजिक्स की 6 ब्रांचेस, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एकॉस्टिक्स, ये 3 11th वाली। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये आपकी 12th वाली। मॉडर्न फिजिक्स की 2 ब्रांचेस, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस पर नोट्स आपको बनाना है। कल आपको मैंने कहा था मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ाऊंगा। कल मैथमेटिकल टूल्स का पहला लेक्चर होगा और साथ साथ साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो कल आपके लिए जो मेरे पास टॉपिक होगा इसको मिटा दें। कुछ पूछना है इसमें किसी कुछ पूछना है? किसी के मन में कोई सवाल?
कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? किसी के मन में कोई बात कम समझ में आई हो, ना समझ में आई हो, कुछ पूछने का मन कर रहा हो? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, ये आपको नोट के रूप में मिल जाएगा, इसको लिखिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ बोलो। ये जो रिलेटिविटी वाला आप लिखे हैं, हाँ, उसमें एंड में विथ स्पीड रिलेटेड टू है कि रिलेटिव टू? रिलेटेड टू या रिलेटिव टू एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ पूछना किसी को? चलिए, तो मैंने कहा कि यहां तक आप इसके बारे में आपने पढ़ा, समझा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में जाने, फिजिक्स के बारे में जाने क्या है। अब इसके आगे आपको बातें बढ़ानी है, फिजिकल वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड के बारे में समझना है, तो बेसिक्स स्टडी देता जा रहा हूं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो 2 टॉपिक रहेगा। एक मैंने कहा, क्योंकि साथ साथ मुझे मैथमेटिकल टूल्स बताना है, तभी आप काइनेमेटिक्स में अच्छे सवाल कर पाएंगे, डिफरेंशियल के, इंटीग्रेशन के, तो उसको मैं बताऊं। इसके लिए आप मैथमेटिकल टूल्स की पतली, जैसे मासिक परीक्षा में कॉपी ले जाते हो मंथली एग्जाम में, वो लेके रखिएगा, उस पर नोट्स बनेगी उसकी। तो मंथली एग्जाम के हिसाब से उस पतली सी कॉपी पर आप मॉडर्न वो आप मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर फिजिक्स में क्या पढ़ाऊंगा, जो इस कॉपी में लिखनी है फेयर कॉपी में, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक थ्योरी। तो कल हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक थ्योरी, और मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, लॉग, तमाम चीजें धीरे धीरे एक टॉपिक 2 टॉपिक रोज पढ़ाऊंगा। इसमें कोई ऐसी बात मैंने कही हो जो आपको न समझ में आई हो, कम समझ में आई हो, दोबारा पूछना हो तो अभी मौका है, आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको न समझ में आई हो, कम समझ में आई हो, दोबारा पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। सब समझ में आ गई है तो कल के लिए हेडिंग डालेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम मान रहे हैं कि आपको आ गया है। कल के लिए हेडिंग साइंटिफिक मेथड, एंड साइंटिफिक थ्योरी। ये साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, इस पर हम लोग कल फिजिक्स में बात करेंगे। और मैथमेटिकल टूल्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स, जो हमें फिजिक्स पढ़ने में मदद करेगी और बहुत जरूरी है। अक्सर जो बाद में बच्चे ज्वाइन करते हैं वो कहते हैं डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन फिर से बता दीजिए, लॉ बता दीजिए, हम नहीं पढ़ पाए हैं। खासकर बायोलॉजी वालों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है वो चीजें, तो हम लोग कल उसकी बात करेंगे। आज यहाँ तक की बात है। किसी को कुछ और कहना हो तो बताए, वरना आज की क्लास बंद की जाए। किसी को कुछ और कहना है? कोई समस्या? कोई माइक ऑन किया, कुछ कहना चाह रहा है? नहीं। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं हम लोग। कल हम लोग फिर इसी टाइम 4 बजे, कल संडे है, कल नहीं बात करेंगे हम, परसों मंडे हम लोग 4 बजे फिर बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे। कल क्लास नहीं रहेगी, कोई भी बात करनी होगी ग्रुप में मैसेज में कर सकते हैं हम लोग। और मंडे से हम लोग फिर पढ़ेंगे। कल संडे है, कल क्लास ब्रेक रहेगी, मंडे को फिर बात करेंगे। आपके और इष्ट मित्र हैं जोड़ लीजिए। ये आपको YouTube चैनल पे फिर से आपको दोबारा मिल जाएगा, जो भी मैंने पढ़ाया वहां से आप देख सकेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नए वीडियोस, पुराने वीडियोस पढ़े उसको भी आप देख के समझ सकते हैं। और कहीं कोई समस्या आएगी तो बिल्कुल कंसल्ट करिएगा। और तो किसी को कुछ नहीं कहना। चलिए, आपका दिन शुभ हो, शाम बहुत बढ़िया रहे, मस्त रहे, खाइए पीजिए, मौज मारिए, फिर हम लोग कल बात करते हैं। गुड लक बच्चों।